स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्रोग्रेस टेस्ट चैप्टर नंबर 1 का हम वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखें क्या है। हाइड्रोजन साइनाइड ये एक जहर टाइप कैप्सूल है। स्पिरिकल फ्रॉम अमोनिया एयर एंड नेचुरल गैस, जिसको हम मीथेन भी कहते हैं, मार्च गैस भी कहते हैं और भी। तो ये हमें क्या देता है, ये इक्वेशन इन्होंने दी हुई है। इफ अ रिएक्शन वेसल कंटेन्स 51 ग्राम, अब कितने ग्राम है? 51 ग्राम किसके? अमोनिया के। व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड? और उसके अलावा कुड बी मेड अज्यूमिंग द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, और उसके अलावा फाइंड आल्सो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मीथेन गैसेस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो वही ख्याल आता है कि स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन में इस सवाल में हमारे पास कौन कौन से जो है वो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन दिए गए हैं। आया मास मास है, आया मास वॉल्यूम है, आया वॉल्यूम वॉल्यूम है, आया तीनों है। जरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इस चीज को कि ये हमें दिया गया है 51 ग्राम। क्या दिया गया है? 51 ग्राम। अगर 51 ग्राम ऑफ अमोनिया है तो इसका मतलब तो ये है कि मास रिलेशन तो है। ठीक हो गया। अब देखना पड़ेगा कि मास मास है कि मास वॉल्यूम है कि दोनों है। जरा देखें, ये हमें मास है और नीचे अगर देखें तो हमें चाहता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मालूम करें। क्या मालूम करें? मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसका मतलब ये है कि मास और मास रिलेशन है। और नीचे है क्या मालूम करना है? वॉल्यूम। इसका मतलब है कि ये एक ही सवाल है जिसमें हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं। कौन कौन सा? मास मास और मास वॉल्यूम। मास मास और मास वॉल्यूम। तो आइए जरा हम करते हैं सॉल्यूशन। जरा हम इसका लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड स्टोइकोमेट्रिक टेबल। स्टोइकोमेट्रिक टेबल, ठीक है, दोनों है हमारे पास। स्टोइकोमेट्रिक टेबल दोनों है, ठीक है। अब जरा देखें इक्वेशन क्या है हमारे पास। ये 2NH3 3O2 2CH4 और 2HCN और है हमारे पास 6H2O। तो मास निकालना है। मास मास करेंगे। सबसे पहले हम इसका मास निकालेंगे 2NH3 का। क्या निकालेंगे भाई? 2NH3 का। तो 2 वैसे का वैसा। नाइट्रोजन हमारे पास है 14 और हाइड्रोजन 1 को अगर 3 से करेंगे तो 3 और 14, तो टोटल हमारे पास हो गया 17। तो मास कितना आया भाई अमोनिया का? 217 ग्राम। मास कितना आया? 217 ग्राम। इसका भी हम मास निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हमें मास चाहिए इसका, हाइड्रोजन साइनाइड का। आइए जरा निकालते हैं। 2 वैसे का वैसा, हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 12 और जो है हमारे पास नाइट्रोजन के कितने? 14। तो कितने हो गए? 13 और 14 27। 13 और 14 2 और 27, तो 227 ग्राम है, ठीक है। तो अब हम इसका हल करेंगे। तो सवाल जो है वो हमारा पहला जो है जो हम कर रहे हैं वो क्या मालूम कर रहे हैं? मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हम लिखेंगे 2 और 17 ग्राम। इसको आप जरा भी कर सकते हैं, 34 ग्राम भी लिख सकते हैं। 34 ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस्ड। क्या भाई? प्रोड्यूस। 34 ग्राम अमोनिया क्या करती है? प्रोड्यूस करती है कितनी भाई? 227 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड ये इतना। 34 ग्राम अगर अमोनिया हमारे पास है या 217 ग्राम अमोनिया अगर हमारे पास है तो वो हमें हाइड्रोजन साइनाइड देगी 227 ग्राम। लेकिन हमें 217 में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम अमोनिया वैसे का वैसा, प्रोड्यूस्ड वैसे का वैसा, 227 वैसे का वैसा। और कुछ नहीं हम करेंगे। ये जो 217 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आएगा आगे क्या करेगा? डिवाइड। क्या करेगा बाबा? डिवाइड। तो यहाँ आकर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब आ जाए आगे। लेकिन हमसे इसने 1 ग्राम में नहीं पूछा, हमसे इसने पूछा है कि 51 ग्राम में बताएं। 51 ग्राम में। तो आइए जरा लिखते हैं 51 ग्राम
51 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 51 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस्ड कितना भाई, हम लिखेंगे इधर 227, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 51 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है 2 और 17। तो आइए जरा हम इसको हल करते हैं, जरा देखें किस तरह। 2 का पारा 2 में खत्म और 17 का पारा 51 पर 3 दफा, तो हमारे पास 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 81 ग्राम। 81 ग्राम ऑफ, जी थोड़ा मैं छोटा करके लिखता हूँ, 81 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। किस तरह हमने किया, बहुत ही आसान, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 और 17 ग्राम जो अमोनिया था वो हमें कितना दे रहा था, वो हमें दे रहा था जी 227 ग्राम। कितना, 227 ग्राम हमें कितने में चाहिए, 51 ग्राम में। तो पहले 1 ग्राम का अगर हम निकालें तो 227 से डिवाइड करेंगे कितना 51 और सॉरी 217। अगर मुझे 51 में चाहिए तो 51 के लिए मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 2 में कैंसिल, 17 का पारा 3 दफा, 3 को 27 से करेंगे तो कितना 81 ग्राम। तो और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हमने कर लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, तो फिर हम मास ऑफ जो है और सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम कर दे। ले ली स्क्रीनशॉट, चलो शाबाश, आगे देखें। अगले सवाल में हम जो है वो करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ फटाफट के साथ, झटपट के साथ मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम जो है वो मालूम करेंगे क्या भाई, वॉल्यूम। क्या मालूम करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका चाहिए हमें, ऑक्सीजन का, और वॉल्यूम किसका चाहिए हमें, नेचुरल गैस का। ये देखें इस साइड है, रिएक्टेंट के साइड है, तो रिएक्टेंट के साइड है तो हम लफ्ज लिखेंगे यूज्ड या यील्ड्स, ये लफ्ज हम लिखेंगे, ठीक है, या रिक्वायर्स, ये तीनों लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम ऑक्सीजन का मालूम कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन में देखें 3 मोल है, कितने मोल है, 3 मोल। तो हमें अगर वॉल्यूम चाहिए तो 3 को हम लिखेंगे 22.4 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 217, क्या भाई, यहाँ 217 अगर मैं इसको लिखूं, क्योंकि अब हम मालूम करने जा रहे हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या मालूम करने हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 217 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है जी, यूज्ड, कितना यूज करता है बाबा, 322.4, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, इतना ये यूज करता है। लेकिन हमें 217 में नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 1 ग्राम में, किसमें लिखेंगे, 1 ग्राम में। जब हम 1 ग्राम में लिखेंगे तो इसके साथ हम डिवाइड करेंगे 22.4 और डिवाइडेड बाय कितना 217, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसा, इजी पीजी है। 217 यहाँ पर था, मल्टीप्लाई यहाँ आ गया डिवाइड में। लेकिन हमें किस में चाहिए, 51 ग्राम में, तो 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 51 ग्राम। क्या लिखेंगे भाई, 51 ग्राम। जब हम 51 ग्राम लिखेंगे तो 22.4 और 2 और 17, ठीक है, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 51। क्या करते हैं भाई, 51। अब हम इसको करेंगे हल। हल करने का तरीका वही पुराना, पाड़े लगाएंगे और कुछ नहीं। अगर कैलकुलेटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं इसमें पाड़े लगाऊं तो 17 का पाड़ा, ठीक है, 51 में कितनी दफा, 3 दफा, इतना हुआ ना। और अब हम इनको जो है हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। एक हल तो ये है कि 2 का पाड़ा इसमें लगा दें, तो 2 का पाड़ा अगर इसमें लगेगा तो कितना 1.2। तो इस तरह अगर मैं इनको इस तरह लिखूं तो हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, 3 मल्टीप्लाई 11.2 और मल्टीप्लाई 3। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूं। आप 22.4 और 51 को ज़रब करें और 217 के साथ डिवाइड कर दो, जवाब आपका आ जाएगा। यानी 34 के साथ डिवाइड करें तो आ जाएगा। अगर हम इसको करें तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है, और 9 को ज़रब करें 11.2 के साथ, 9 को ज़रब करें 11.2 के साथ। तो यहाँ जरा आप देखेंगे, ऐसा समझें कि ये इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है ही नहीं। आप कंसीडर करें तो 2 को 9 के साथ करेंगे तो 18, एक गया ऊपर, 1 को 9 से करेंगे तो आएगा 10, ठीक है,
एक और 9 9 और एक 10, तो एक गया ऊपर और 10। तो इस तरह अब पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? पॉइंट हमारे पास है 1 नंबरों के बाद, तो हमारा आंसर आ गया कितना? 100.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 51 ग्राम में अमोनिया को अगर हम जलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन कितनी होगी? 100.8 डेसीमीटर क्यूब। बहुत ही आसान हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, लेकिन पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, कोई इसमें मसला नहीं है। अगला जो है वो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस। तो आइए जरा हम करते हैं, पहले मैं इसको मिटा दूं कि अब हमें वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस करनी है, तो फटाफट से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल वैसे का वैसा मैंने मिटाया, ताकि मैं दोबारा लिखूं, ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। कोई भी इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है जो आपको समझना है। होशियार बच्चे हैं आप, माशाल्लाह टैलेंटेड लड़के हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अगर हमें मीथेन का चाहिए तो इसमें देखिए मोल कितने हैं? 2। अगर 2 मोल है तो इसका मतलब है इसके अंदर कितना आएगा? 22.4। अब आइए जरा करते हैं। अब हम लिखेंगे कि 217 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है, यूज्ड, कितना में यूज करता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4, इतना ये यूज करेगा। ठीक हो गया। लेकिन हमें तो 1 में चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए मैं क्या करूंगा? इस चीज को यहाँ आके डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे 22.4 और डिवाइड करेंगे इसके साथ, किसके साथ में? 2 और 17 के साथ। ठीक हो गया। लेकिन हमें 1 में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 51 में। तो 51 ग्राम में अगर मुझे चाहिए अमोनिया, ठीक है, तो कितनी यूज करेंगे? तो हम क्या करेंगे? इसी रकम के साथ हम 51 मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 22.4, ठीक है, और 51 और डिवाइडेड बाय 2 और 17। बहुत ही आसान है। 2 को 2 में कैंसिल कर दे। 17 का पारा 51 पर 3 मरतबा लगाएं और 3 को इनके साथ ज़रब करें तो कितना? 3 चौके 12, ठीक है, एक गया ऊपर, तो 2 और 3 6, 6 और 1 हो गया 7, ठीक है, और 3 और 2 6, ठीक है। तो पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? 1 नंबरों के बाद। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 67.2 डेसीमीटर क्यूब। सॉरी 67, 3 चौके 12, 67.2 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 67.2, 3 चौके 12, तो 67 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारा आ गया किसका भाई? CH4 का। तो इसी तरह आज हमने ये प्रोग्रेस के वो सवाल कर दिए जो मास पर, मास वॉल्यूम पर, वॉल्यूम पर थे। अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई इसमें मसला नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।